Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 10, An Alien Hand. And this chapter is taken from your class 7th An Alien Hand book. Clear? And it is written by जयंत नार्लिकर. ये जो है राइटर हैं जिन्होंने इस चैप्टर को राइट किया है. ये एक स्टोरी है. Clear? So students, hurry up, open your books. An Alien Hand. Page number that is 66, chapter 10, An Alien Hand. Before you read, have you heard of the Viking mission to Mars? क्या आपने कभी वाइकिंग मिशन मार्स के बारे में सुना है? The National Aeronautics and Space Administration's NASA Viking mission to Mars was composed of two spacecraft, Viking 1 and Viking 2, each consisting of an orbiter and a lander. ये जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने जो है दो स्पेसक्राफ्ट जो है कंपोज किया था, मार्स पर मिशन किया था एक, ठीक है, जिसके ऊपर दो स्पेसक्राफ्ट भेजे गए थे. एक का नाम था वाइकिंग 1 एंड सेकंड का नेम था वाइकिंग 2. और दोनों में जो है एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वर टू ऑब्टेन इमेजेस एंड सैंपल्स ऑफ द मार्टियन सरफेस एंड सॉइल एंड सर्च फॉर एनी पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ. तो अब इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था कि इन्हें वहां से इमेजेस कलेक्ट करनी है, सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है, किसके? मार्स के सरफेस के, ठीक है. और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इमेजेस कलेक्ट करना, सैंपल्स कलेक्ट करना, ठीक है, और वहां की मिट्टी देखना और वहां पे इस तरीके के साइन देखना कि वहां पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं है. Viking 1 was launched on 20 August 1975 and arrived at Mars on 19 June 1976. जो Viking 1 था वो लॉन्च किया गया था 20 अगस्त 1975 में और ये मार्स पर पहुंचा था 19 जून 1976 में. एंड Viking 2 जो था वो लॉन्च किया गया था. Viking 2 was launched on 9 September 1975 and entered Mars orbit on 7 August 1976. Viking 2 जो था वो 9 सितंबर 1975 को लॉन्च किया गया था और वो उसने मार्स पर एंटर किया था 7 अगस्त 1976 में. Besides taking photographs and collecting other science data on the Martian surface, the two landers conducted 3 biology experiments to look for possible signs of life. तो इन फोटोग्राफ्स लेना, ठीक है, और जो दूसरे साइंटिफिक जो डेटा थे उन्हें कलेक्ट किया, ठीक है, मार्टिन सरफेस से, मार्स के सरफेस से जो दो लैंडर्स थे कंडक्टेड, इन्होंने 3 बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट और भी कंडक्ट करे और टू लुक फॉर पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ, कि लाइफ के कुछ साइन जो है हम देख सके, उसके लिए इन्होंने 3 बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी वहां पर कंडक्ट करे. As of now, there is no clear evidence of the presence of living microorganisms in the soil near the landing sites. तो अभी तक जो है ऐसे कोई एविडेंस, ऐसे कोई हमें सबूत नहीं मिले हैं कि वहां पर लाइफ है या नहीं है. ठीक है, नाउ रीड द स्टोरी. टिल्लू, how often have you been told not to go that way? तो अब यहाँ पे टिल्लू को बोल रहे हैं कि तुम्हें कितनी बार बोला गया है कि तुम्हें उस रास्ते नहीं जाना है. बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे? तो टिल्लू कहता है कि वहां पर रोज मुझे नहीं जाना, बट डैडी वहां पे रोज क्यों जाते हैं? बिकॉज दैट्स हिज जॉब. टिल्लू, तो अब यहाँ पर टिल्लू को बता देते क्योंकि टिल्लू वो उनकी जॉब है इसलिए वो जाते हैं. दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज. तो वो जो है, जो रास्ता है जहां पर टिल्लू को जाने के लिए मना किया जाता है, वो एक अंडरग्राउंड रास्ता है, ठीक है. टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलोंग दैट पैसेज. और टिल्लू के फादर जो है वो उसी अंडरग्राउंड रास्ते से रोज जाते हैं
काम करने के लिए, ठीक है। एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन, और रोज उसी रास्ते से वो वापस भी आते हैं। What lay at the end of that forbidden route? तो अब उस रास्ते पर ऐसा था क्या जिसके लिए टिल्लू को वहां जाने से मना किया जाता था, मीन्स रोका जाता था। क्लियर? Not only Tillu but a great majority of the community would have liked to know. तो केवल टिल्लू ही नहीं, उस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो है जानना चाहते थे कि ऐसा है क्या। टिल्लू's father was one of the select few permitted to go that way. टिल्लू के फादर उन लोगों में से ऐसे थे, उन सिलेक्टिव लोगों में से थे जिनको सिलेक्ट किया गया था उस रास्ते से जाने के लिए परमिशन दी गई थी। Clear? The above conversation invariably took place between Tullu and his mother whenever he insisted on following his father. तो ये जो अभी हमने टिल्लू के बारे में पढ़ा, ये जो कॉन्वर्जेशन है वो टिल्लू और उसकी मदर के बीच में हो रही है, जो रोज जो है इंसिस्ट करता है, जिद किया करता है कि जहाँ जिस रास्ते से पापा जाते हैं मैं भी वहां जाऊंगा, वहां जाकर के देखूंगा कि क्या है। टुडे however was different, तो आज का दिन जो था वो बिल्कुल अलग था, डिफरेंट था। क्यों? Tillu's father was enjoying a siesta at home and Tillu managed to get hold of his security card. Siesta, SIESTA, इसका मतलब होता है short rest और nap after lunch। जब हम खाना खाने के बाद थोड़ी सी नींद लेते हैं, लाइक 3 से 5 बजे तक की थोड़ा सा हमें रेस्ट मिल जाता है, तो उसे बोला जाता है सिस्टा। तो आज का दिन जो है डिफरेंट था। वो कैसे? क्योंकि टिल्लू के जो फादर थे वो घर पर आराम कर रहे थे और टिल्लू ने जैसे तैसे उनका सिक्योरिटी गार्ड ले लिया, मैनेज किया कि उनका सिक्योरिटी गार्ड मैं ले लूं, सिक्योरिटी कार्ड, ठीक है, जिसके थ्रू वो उस गेट में एंटर करते थे। देन evading his watchful mother's eyes, टिल्लू made his way to the forbidden passage. तो जैसे कैसे टिल्लू अपनी मदर की आंखों से बचता हुआ वो निकल गया, कहा? उसी रास्ते पर जहां से उसके फादर आया जाया करते थे काम के लिए। अ मेटल डोर बैड हिज एंट्री, तो जैसे ही वो वहां पहुंचा उसने देखा एक बिल्कुल मेटल डोर है, तो वो डोर को बिल्कुल क्लोज था, तो वो कैसे जाए? बट टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट। बट टिल्लू जो है रोज देखता था कि उसके फादर जो है वो जो मैजिक कार्ड है वो एक किसमें, उसमें स्लॉट में जो है स्लिप करते हैं। ही डिड द सेम, अब टिल्लू ने भी वैसा किया क्योंकि उसने अपने फादर का जो सिक्योरिटी कार्ड था वो तो ले ही लिया था। एंड द डोर ओपन नॉइसली, और डोर जो है जैसे ही टिल्लू ने वहां कार्ड स्लिप किया और डोर ओपन हो गया बिना किसी आवाज के। अ वेल लिट पैसेज सीम्ड टू बेकॉन हिम, और एक आराम से जो है रास्ता वहां का जो है खुल गया। स्नैचिंग द कार्ड which had come out of another slot in the wall, Tillu started his march along a gentle upward slope. तो अब क्या हुआ? अब जैसे एक स्लोप में उसने अपना कार्ड डाला और जो कार्ड जो था वो दूसरी वॉल से बाहर निकला, तो टिल्लू ने फटाफट जो है अपना कार्ड लिया, ठीक है, और वो वहां ऊपर जो स्लोप जो था वो थोड़ी ऊपर की तरफ था, वो वहां चला गया। For the passage led from the underground habitat to the surface of the planet, और वो रास्ता जो है कहाँ गया? वो रास्ता जो था वो अंडरग्राउंड था, ठीक है, टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट के सरफेस का। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन, अब टिल्लू जैसे ही वहां रास्ते से गया उसने देखा सामने क्या है? सन है, ठीक है। इफ इट वॉज डे टाइम, क्योंकि डे टाइम था, और अगर डे टाइम होगा तो वहां सन होगा, और द स्टार्स इफ इट वॉज नाइट, अगर रात होगी तो वहां स्टार्स दिखाई देंगे। अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रीड सो मच, जिसके बारे में उसने इतना ज्यादा सुना था और पढ़ा था। बट अलास दैट वॉजंट टू बी, ठीक है, बट दुख की बात है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उसने सुना था कि दिन होगी तो सूरज होगा, रात होगी तो तारे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, टिल्लू ने जो है अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करा, उसने उनके बारे में कुछ इतना सोचा ही नहीं। Invisible mechanical devices had already detected and photographed the small intruder, sent his picture to the central bureau where it was thoroughly checked. तो अब हुआ क्या?
जो वहां पर इनविजिबल ऐसे मैकेनिकल डिवाइसेस लगे हुए थे जो किसी को दिखाई भी नहीं देते थे, उन्होंने क्या करा, उस टिल्लू को जो है डिटेक्ट कर लिया, उसकी फोटोग्राफ्स क्लिक हो गई उस छोटे से बच्चे की, और उसकी पिक्चर्स को सेंट्रल ब्यूरो के पास भेज दिया गया, और जहां पर जो है उनको थॉरली चेक किया गया था। एंड बिफोर ही हैड एडवांस्ड 10 paces, strong hand fell heavily on his shoulder। अब वो बेचारा टिल्लू 10 कदम ही आगे बढ़ा था, तो एकदम से हुआ क्या, एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हाथ जो है उसके कहां पर आया, बिल्कुल उसके बैक से शोल्डर पर आया। जेंटली बट फॉर्मली ही वॉज एस्कॉर्टेड बाय द, एस्कॉर्टेड होता है टेकन और किसी को ले जाना, जेंटली बड़े प्यार से जो है वो एस्कॉर्टेड सिक्योरिटी स्टाफ बैक होम टू एन एनेक्शियस एंड एंग्री मदर। तो अब बेचारा सिक्योरिटी स्टाफ जो था वो टिल्लू को लेकर के गया, कहाँ लेकर गया, उसकी मदर जो थी, जो इतनी चिंता कर रही थी, गुस्सा हो रही थी, वो उनके पास लेकर के गया। कौन? सिक्योरिटी स्टाफ। While he was being scolded, he received help from an unexpected quarter। अब जैसे ही उसे जो है डांटा जा रहा था, तो उसे जो है एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से उसने अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर में उसकी हेल्प करी। Let me explain to him, darling, said his father, who had just got up। उसके फादर जो कि अभी उठे ही थे, उन्होंने कहा कि आई डार्लिंग रुको, मुझे इसे एक्सप्लेन करने दो। इफ ही इज प्रॉपरली ब्रीफ्ड ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन। अगर इसे आज अच्छे से प्रॉपरली समझा दिया जाएगा तो ये फिर ऐसी चीजें दोबारा नहीं करेगा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन। तो अब जो है उसके फादर टिल्लू को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। रिमेनिंग चैप्टर वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप सबको ये जो हमारा एन एलियन हैंड बुक का चैप्टर 10 विथ नेम, दैट नेम इज एन एलियन हैंड, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।